बाबू राज बहादुर जी की सुगनवा हो, पिजरवा के छोड़ी उड़ गईले। मालिक जी की जाने जग जहनवा हो, पिजरवा के छोड़ी उड़ गईले। कि स्वर्गीय राज बहादुर जी की 3 गो सुगनवा, मालिक के नाम से जी की जाने जग जहनवा। भैया विवेक के बरिस नयनवा हो, पिजरवा के छोड़ी उड़ गईले। माता कलावती की छछने परनवा, भैया जितेंद्र जी की टूटल सपनवा। सुन कई गईला बाबूजी भवनवा हो, पिजरवा के छोड़ी उड़ गईला। तड़पिला जली बिना जैसे मछरिया, हरे वैसे तड़पी बाबूजी तोहरे बिन नजरिया। भोरख के करी दुलरवा हो, पिजरवा के छोड़ी उड़ गईला। स्वर्गीय राज बहादुर जी की सुगनवा हो, पिजरवा के छोड़ी उड़ गईला। पिजरवा के छोड़ी उड़ गईला। देखिए बहुत दर्द है गाने में, और बहुत बड़े जान लीजिए उत्तर प्रदेश के आप सिंगर कलाकार हैं। आप एक बात पुनः रुला दिए सब। और मैं पुनः गीत के माध्यम से बाबूजी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथ ही साथ जितने श्रोता भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी से निवेदन है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपना प्यार दुलारा आशीर्वाद दीजिए, और गुरुजी के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद गोलक जी, आप हमारी न्यूज़ पे आए। बहुत दुख की बात है, और हम लोगों के लिए और दुख की बात है कि हमारे बहुत जानने वाले, हमारे बहुत सहयोगी, बहुत शुभचिंतक और रिश्तेदार हर तरफ से जुड़े हैं। तो हम लोगों के लिए बड़ी दुख की बात है, लेकिन आप जानते हैं ऊपर वाले का ये करम है। अब जो किया है उसको हम लोगों को मान करके, कबूल करके, और आगे कैसे परिवार के साथ चलें, उस दुख को सहते हुए, उनकी याद को मन में सजोते हुए आगे तो बढ़ना है। देखिए बहुत बहुत धन्यवाद संसद जी। हमारे ज़िले के संसद जी बोले हैं कि भाई उनके विचारों पे चलना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि जनपद जौनपुर का चिराग बुझा है, लेकिन उनकी सोच नहीं बुझी है। बड़ी ऊंची बात बोले हैं। लोग मित्रवत थे और बहुत सरल स्वभाव के, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। इत्तेफाक है, स्वस्थ रहते हुए भी अचानक लोग बीच नहीं रहे, ये एक बड़ी क्षति है हमारे जीवन में। देखिए बहुत बड़ी बात बोले सर, बोले कि मैं अशब्द हूँ, मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन हमारे ज़िले की बहुत बड़ी क्षति हुई। हमारे ज़िले की एक दीपक बुझ गया सर। जी जी जी। ये बहुत बड़े जान लीजिए बाबा दुबे जी, जो कि नाम और परिचय के मोहताज नहीं है, बहुत बड़े नेता, बहुत बड़े कुशल समाज सेवी, इतनी बड़ी बात बोलते जा रहे हैं। आप देखते रहेंगे फ्यूचर में। जिले नहीं, पूर्वांचल के हिस्से में ये प्रचलित रहे आदरणीय सुभाष जी। इनके जाने से सामाजिक कार्यों जो विघटन होगा उसकी भरपाई कर पाना बहुत मुश्किल है। हमारे क्षेत्र के लोग साथ दिए, साथ खड़े रहे और आज भी हैं। मैं उन सभी लोगों का दिल से बहुत ही गहराइयों से अभिवादन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और ये सही बात है कि हमारा जो ये 3 पीढ़ियों का लगाव है समाज में, जनता में, और जो एक साथ और विश्वास है, उसको हम लेके चलेंगे। और अपने बड़े चाचा जी जो हम लोगों को सीख दी, उस पर हम लोग करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। सर देखिए अभी मैं जहाँ जा रहा हूँ और लोग यही बोल रहे हैं जौनपुर का एक चिराग
पूछ लिया। आइए मैं उन्हीं के जारी में भाई और जो कि नाम और परिचय के मुताबिक नहीं है, अच्छी तरह से आप जानते हैं, आदरणीय श्री यशस्वी नेता भी है लाले यादव। सर मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके दादाश्री हाँ, बड़े भाई थे हमारे, आपके बड़े भाई हैं, आकस्मिक मौत हो गई। तो पूरी जनता अब पूरे परिवार का, यहाँ के जितनी जनता है सब लोग बहुत दुखी हैं। सर मैं जौनपुर से बनाता हुआ न्यूज आ रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं ये भी लोगों से मैं पूछा हूँ, आप न्यूज़ देखेंगे तो जान लीजिए सब तो यही सब हमारे न्यूज़ में बोले हैं कि जौनपुर का एक चिराग बुझ गया। अरे हमारे बड़े भाई भी थे, हमारे मित्र थे, दोनों थे। और उनके जाने से बहुत ही क्षति हुई। सर मैं आपके भाई जान लीजिए कि आप ही जान लीजिए बोल रहे हैं सर न्यूज़ पे, मतलब उनके जो चिंतक थे, उनको जो चाहने वाले थे, उनके लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं सर? जो एक कठिन परिस्थिति से इस समय जिला गुजर रहा है, जिला गुजर रहा जो है, सभी लोग झेल रहे हैं और सभी लोग बहुत दुखी हैं और कष्ट है उन सबको, उनको सांत्वना देने के लिए सर मतलब लोग देते हैं, इसलिए कोई जो है। देखिए आदरणीय माननीय श्री यशस्वी नेता लाले यादव जी बोले हैं कि सभी यहाँ की जनता को मैं अपने परिवार की तरफ से सांत्वना देता हूँ कि भाई धैर्य बना के रखें और ये स्थिति अब परमात्मा के आगे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर बड़ा है और पूरा परिवार शोकाकुल है और पूरी जनता को आभार भी प्रकट करते हैं अपनी तरफ से। आभार प्रकट करते हैं। और ये कुछ लोग हमसे पूछे सर न्यूज़ को कि क्या जो उनकी सोच थी, क्या जिस तरह उनका मतलब एक राज परिवार, राजघराना और राज सिंहासन जैसे आप लोग चलाते चले आ रहे हैं, तो क्या वही सदस्य से वही रवैया वैसे बना रहेगा? हाँ, वैसे ही रवैया रहेगा तो आगे भी जैसे जो 3-4 कुछ चली आ रही सब कुछ अब चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे न्यूज़ क्षेत्र के का जिले के सबसे माननीय में गिना बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे न्यूज़ चैनल पे आए। वैसे जौनपुर जनपद के लिए ये टुकड़ीपुर राजघराना बहुत ही मायने रखता था और पूरे जनपद नहीं पूर्वांचल में माननीय सुभाष यादव जी का और स्वर्गीय अर्जुन जी का सांसद जो थे यहाँ पे कोई परिचय का मोहताज नहीं है, ठीक है। और जहाँ तक इनके व्यक्तित्व की बात है, यहाँ पर सभी जितने भी जनपद के गरीब निसहाय जितने भी लोग थे सब इनका बहुत ही मान सम्मान करते थे और लोगों को बहुत ही अपने दिल में बसा कर रखते थे। कहीं भी कोई ज़रूरत पड़ती थी सबसे पहले जो है श्रद्धेय हमारे स्वर्गीय सुभाष चंद्र यादव जी जो कि मालिक के नाम से मशहूर थे, वो पहुँचने का काम करते थे। इनकी इस धरती से चले जाने के लिए जान लीजिए कि सभी समुदाय के लोगों को बहुत ही क्षति हुई है और इसकी भरपाई शायद ही कोई कर सके। जो है पूरे जनपद के लोगों के लिए एक अपूर्णीय क्षति हुई है, अपूर्णीय क्षति हुई है और मैं उम्मीद करता हूँ कि उनके बताए गए रास्ते पर, उनसे सीखे हुए रास्ते पर उनके घर परिवार के लोग भी चलेंगे और हम लोग भी चलेंगे, समाज की सेवा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चाह रहे हैं आप उनके बहुत ही कहना यही चाह रहे हैं, जब ये समय है, समय जब आ जाती है कोई रोक नहीं पाता है। ईश्वर की गति है, एक दिन जाना है सबको यहाँ से। अब चले गए उसका दुख तो है ये है, लेकिन अब ये है उनकी आत्मा को शांति जहाँ मिले वही हम लोग बहुत घटना है। इस पे बस मैं यही कहना चाहूँगा कि हम सब मिलके परिवार वाले उनकी जो भी परंपरा रही है उसको आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि और सर यही हम सब की श्रद्धांजलि रहेगी उनकी। सर देखिए राजघराना है, राज परिवार से हैं आप, और सबसे बड़ी बात है कि एक सांसद जी के सबसे छोटे लड़के हैं और विचार तो साथ जान लीजिए संस्कार और आचरण और सभ्यता जो कि आपका परिवार का जो एक कानून है, जो कि एक अलग दायरा माना जाता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सम्मान इस परिवार में सबको मिलता चला आ रहा है। तो क्या आगे भी ऐसे चलता रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, जनता की सेवा और लोगों के हितों के लिए हमेशा हम पूरा परिवार काम करता रहेगा, उसमें कोई वो नहीं। बहुत बहुत जो परंपराएं हैं वो उसको पूरी तरीके से निभाने की पूरी कोशिश की जाए। सर आप क्या कहना चाह रहे हैं उनके लिए? दो उनकी कमी तो पूरे जीवन खलेगी हम लोगों को, उसकी तो कमी कभी हम पूर्ण नहीं कर सकते हैं पिताजी की। बाकी जो भी हमारे बड़े भैया खड़े हैं
डॉक्टर साहब जी, विवेक यादव जी, दोनों लोग आप लोगों की जो भी मदद हो सके वो करते रहेंगे, जैसे हमारे बाबूजी करते रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि डॉक्टर साहब से मैं बाइट इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि उनके पास शब्द ही नहीं है। नहीं, हम लोगों के भी पास नहीं है, बस इसीलिए इतने में ही आप समझ लीजिए सर। थैंक यू सर, धन्यवाद। उस महान पुरुष को जो भी सजा कहा जाए, क्षति हुई है